हेलो चैंपियंस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 की जो आपकी वैकेंसी है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप पहली बार में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम निकाल सकते हैं। देखिए, मैं जानता हूं आप में से मोस्टली स्टूडेंट वही हैं जो फर्स्ट बार एग्जाम देने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का। तो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम को कैसे पास किया जा सकता है, उसके लिए कैसे तैयारी आपको करनी चाहिए ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर लो। और देखिए, आप सभी इस बात को जानते हो कि आज के समय में अगर आपको 80% स्कोर नहीं कर पा रहे आप तो किसी भी एग्जाम को नहीं निकाल सकते। और ऐसा ही आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम को निकालने के लिए आपको 80+ क्वेश्चन सही करने होंगे 100 क्वेश्चन में से। ठीक है जी। और एक बात इस चीज को समझो कि जिनको लग रहा है कि कम वैकेंसी है, देखो स्टार्टिंग में अभी रेलवे है, जितने भी एग्जाम्स अभी तक निकले हैं सभी में स्टार्टिंग में वैकेंसी कम ही निकालता है और उसके बाद बढ़ा देता है। तो आप वैकेंसी की टेंशन किए बिना आप तैयारी में लग जाओ, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो बाकी स्टूडेंट कर रहे हैं उनसे ज्यादा एफर्ट लगाओगे, उनसे ज्यादा मेहनत करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप 80+ स्कोर करके पहली बार में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम निकाल सकते हो। और मैं एक बात बोल रहा हूं, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो तो 100% आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको हो सकता है कोई बताए भी ना। ठीक है, आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और ध्यान से जरूर देखना अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2024 के एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हो। देखो, सबसे पहले मैं आपको जो स्टूडेंट कट ऑफ करते रहते हैं, मैं आपको यहां पर कट ऑफ दिखा रहा हूं। ये सभी की आपको यहां पर कट ऑफ दिख रही है, अलग अलग जोन की कट ऑफ मैंने यहां पर लगाई हुई है। लेकिन इस कट ऑफ से आपको कोई मतलब नहीं है, बस आप ये देख लो कि भाई है कि कट ऑफ है वो 80+ ही जाती है। और देखो, आप बोलोगे सर जी अभी तो आपने बोला था कि 80+ स्कोर करना है, यहां तो 84 जा रही है, तो ये क्या 80+ ही है? नहीं, देखो ये नॉर्मलाइजेशन होता है, उससे 5, 7, 10, 15 नंबर है वो इंक्रीज होते हैं। जिस स्टूडेंट के 80 नंबर आ रहे हैं वो आराम से बढ़कर 85, 90 और 95 तक भी चले जाते हैं। ठीक है जी, तो इस बात से नहीं घबराना कट ऑफ को देखकर कि कट ऑफ ज्यादा है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क्स यहां पर आपको दिए गए हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और 80+ स्कोर कर लेते हो, और मैं यहां पर मेल की बात कर रहा हूं, तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। फीमेल में है 2-4 नंबर आप कम मान सकते हो, ओबीसी वाले 2-4 नंबर कम मान सकते हैं, SC ST वाले उससे भी 1-2 नंबर कम मान सकते हैं। ऐसे करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन टारगेट है वो सभी को क्या रखना है, 80+ ही रखना है कि मुझे कम से कम 80+ की तैयारी करनी है। क्योंकि बड़ा टारगेट लेके चलोगे, देखो बहुत बड़ा नहीं है ये, क्योंकि अगर एग्जाम पास करना है तो 80% की तैयारी आपकी होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम पास कर पाओगे। अब एग्जाम पास करने के लिए सबसे पहले होता है कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो आपके 2 एग्जाम होने वाले हैं। पहला होगा आपका CBT 1, और CBT 1 में आपके ये 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं। एक है आपका मैथमेटिक्स यानी आपका गणित, जिसके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आने वाले हैं। दूसरा रहने वाला है आपका सब्जेक्ट रीजनिंग, जिसके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आने वाले हैं। और तीसरा सब्जेक्ट आपका रहने वाला है जनरल अवेयरनेस, या आप जिसको जीके जीएस एंड करंट अफेयर बोल सकते हो। यहां से आपके 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आने वाले हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के आने वाले हैं, और इनके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और साथ में इसमें क्या होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये भी याद रख लेना कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए हैं तो जो एक सही होगा उसके नंबर भी आपके काट लिए जाएंगे। एक बार मैं आपको CBT 2 के बारे में और बता देता हूं कि उसमें क्या क्या आएगा। उसके बाद, क्योंकि सबसे पहला पेपर हमारा यही है, तो जो सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा इस पेपर की तैयारी करने का होगा। क्योंकि अगर हम इस पेपर की अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो इसमें हमारा अच्छा स्कोर होगा, और इसी के तैयारी के साथ साथ दूसरे पेपर की तैयारी भी हमारी बहुत अच्छे से हो जाएगी।
क्योंकि सब्जेक्ट तो उसमें भी सेम रहने वाले हैं। एक बार मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। देखो ये है आपका, यहां पर आपका मैथमेटिक्स है, गणित है, इसके 35 क्वेश्चंस हो जाएंगे। पिछले वाले में 30 थे, इसमें 35 हो गए, 35 नंबर के होंगे। रीजनिंग है, 35 क्वेश्चंस आएंगे, 35 नंबर के इसमें भी होंगे। 30 थे, इसमें 35 पूछे जाएंगे। लेकिन यहां पर जो आपका जीके जीएस एंड करंट अफेयर वाला पोर्शन है, वहां से 50 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, 50 नंबर के। तो यहां पर देखो सेम सिलेबस है, सब्जेक्ट आपके सेम है, लेकिन क्वेश्चंस की संख्या है वो बढ़ गई है। पिछले वाले में 100 क्वेश्चंस थे, इसमें 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 नंबर के होंगे। लेकिन ये थोड़ा आपका हार्ड रहने वाला है। इसमें आपकी स्पीड है वो मैटर करेगी कि कितनी जल्दी आप क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीके का हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 100 क्वेश्चंस को करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जा रहा था, यहां पर 120 क्वेश्चंस को करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो इसका मतलब दूसरे वाले में आपकी स्पीड मैटर करेगी। तो पहले वाले की आप अच्छी तैयारी कर लोगे तो दूसरे वाले तक आपकी स्पीड है अपने आप ही बढ़ जाएगी। ठीक है जी। तो ये आपका 2 सिलेबस रहने वाला है जिनकी आपको तैयारी करनी है और जिनका आपको पेपर देना है। अब मेन है अपना पहला, क्योंकि अगर आप पहला ही पास नहीं करोगे तो आप दूसरे में कैसे जा सकते हो? दूसरे में जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि पहला ही अगर आपका पास नहीं होगा तो दूसरे में जाओगे ही नहीं। ठीक है जी। और दूसरे में बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट ही हैं वही वहां पर पहुंच रहे होते हैं। देखो आपको यहां पर मैंने क्या दिया था कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए भाई 80 प्लस का। और 80 प्लस का टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपको पता है कि किसी भी सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक भी सब्जेक्ट को आपने छोड़ा तो आप 80 प्लस जा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि सभी सब्जेक्ट को आपको बेस्ट करना होगा। तो 80 प्लस करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब नॉर्मली अगर हम बात करें कि अगर हमें कट ऑफ क्वालिफाई करना है या सिलेक्शन लेना है तो बाकी स्टूडेंट से हमें आगे निकलना होगा। तो बाकी स्टूडेंट से आगे निकलने का एक तरीका है, क्या है? देखो मैथ्स में है, आप भी मेहनत करोगे, बाकी स्टूडेंट भी मेहनत करेंगे, तो मैथ में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, जितना ज्यादा चाहो आप कर सकते हो, क्योंकि इसका सिलेबस पढ़ो और साथ में प्रैक्टिस करो। इसमें आपका अर्थमेटिक भी आता है, ठीक है जी, और प्लस में आपका एडवांस मैथ भी आता है। दोनों मैथ आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। तो अच्छा खासा मैथ का पोर्शन होता है। मैथ के सिलेबस के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, जिसने नहीं देखा वो जरूर देख लेना। तो समझ में आ गया? तो ये आपको करना है। रीजनिंग है, जो स्टूडेंट इसको अच्छे से पढ़ेगा और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेगा वो इसमें भी मैक्सिमम स्कोर कर सकता है। ठीक है जी। अब मेन बात आती है, जो स्टूडेंट इन 2 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, और आप भी इनको बहुत अच्छे से ही पढ़ने वाले हो, बताऊंगा, टेंशन मत लो, सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन जो तीसरा सब्जेक्ट है ना, जीके जीएस वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्कोर करना है वो हार्ड होता है। जो स्कोर करना होता है ना वो हार्ड होता है, मुश्किल होता है। हर कोई ज्यादा स्कोर नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो सिलेबस है बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं, तब जाके कहीं आप अच्छा स्कोर कर पाते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको इग्नोर करते हैं और वो सिर्फ इन दोनों में ही लगे रहते हैं। तो अगर आपको बाकी स्टूडेंट से आगे निकलना है तो इन दोनों को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, साथ में जीके जीएस में ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा बाकी स्टूडेंट से। इनमें पूरा स्कोर करने की कोशिश करो। तो अगर आप पूरा स्कोर करने की कोशिश करोगे तब जाके कहीं 60 में आप 50 प्लस, या कुछ स्टूडेंट जो ज्यादा मेहनत करेंगे वो 55 प्लस स्कोर कर पाएंगे। देखिए मैं हमेशा बहुत सारे नंबर आपको बताता हूं मैथ रीजनिंग में, लेकिन यहां पर मैथ है वो अच्छा आता है, रीजनिंग है वो भी अच्छी पूछी जाती है। तो इजी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर आपको 55 प्लस स्कोर करना है ना, बहुत ज्यादा मेहनत की आपको आवश्यकता रहने वाली है। तो इसका मतलब अगर मान लो इसमें 55 स्कोर कर रहे हो और 80 प्लस अपने को जाना है, तो यहां पर आपको 25 स्कोर करना ही पड़ेगा। और अगर आप यहां पर 50 प्लस ही स्कोर कर पा रहे हो तो इधर आपको 30 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। इस बात को याद रख लेना। इसका मतलब यह है कि किसी को भी आपको कमजोर नहीं रखना है,
लेकिन इस पे भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट से, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, उनसे आपको आगे सिर्फ लेके जाएगा तो जीके, जीएस एंड करंट अफेयर, क्योंकि वो मैथ और रीजनिंग बड़े मेहनत से पढ़ते हैं। क्योंकि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है ना, उनको ये चीजें करने में मजा आता है, क्योंकि यहां पर पूरे में से पूरा स्कोर करने के उनको लगता है चांसेस है, और कर भी सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है, कर भी सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, लेकिन यहां पर नहीं है भाई रेलवे के वे में, क्योंकि इसमें हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, साइंस हो गया, और साइंस में भी 3 हो गया, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और कंप्यूटर से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा पोर्शन है आपका। तो आपको ऐसे करना होगा। अब देखो करना कैसे है, मैं आपको बताता हूं। अब आप बोल रहे होगे सर जी ये इतनी सारी चीजें तो बता दी, ठीक है, आपने सही गाइडेंस दे दी कि हमें जीके को भी करना है। मैथ के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा नहीं, 2 घंटे कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो मेहनत करना चाहते हो, अच्छा स्कोर करना चाहते हो, देखो 50+ करना चाहते हो, डेली 2 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। 55+ करना चाहते हो तो 3 घंटा डेली पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ इजी नहीं है। और इसको करने का तरीका क्या है? मैथ को करने का तरीका है, सबसे पहले जो आपके सिलेबस है उसको कंप्लीट करो। सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, उसका लिंक भी डाल दूंगा। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करके देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सोल्व करते समय आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर से उस टॉपिक का रिवीजन करो कि कहां पर आपकी कमी रह गई है। तो इस तरीके से मैथ को आपको पढ़ना है। ठीक है, ये 2 चीजें कर लो बस, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी हैं। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट पता नहीं कोई कैसा भी बना दे, लेकिन पेपर तो रियल पेपर है ना भाई। ठीक है, प्रैक्टिस सेट क्या होता है, या तो बिल्कुल इजी बन जाता है या बिल्कुल हार्ड बन जाता है, पेपर जैसा नहीं बनता। तो इसलिए आप रियल पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक है, रियल क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको यह भी लगेगा कि पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को मैं सोल्व कर पा रहा हूं। तो इस तरीके से अपने को मैथ में करना है। रीजनिंग में क्या है कि रीजनिंग में सबसे पहले तो सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा एक बार। ठीक है, ज्यादा दिन का समय इसमें लगता नहीं है, आराम से इसको आप 50-60 दिन में आराम से पढ़ सकते हो, अगर आप आराम से भी पढ़ोगे। ठीक है, 40 मिनट 1 घंटा भी अगर आप पढ़ोगे तो आप आराम से इसको कर सकते हो। फिर उसके बाद आप इसका प्रीवियस ईयर पेपर लगाना चाहो वो लगा सकते हो, या आपके पास जो भी कोई भी प्रैक्टिस सेट के लिए बुक अवेलेबल हो या ऑनलाइन अवेलेबल हो, आप प्रैक्टिस लगा सकते हो। क्योंकि इसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, और उतना ही आपका सोचने का क्षमता है वो बढ़ेगी, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वो सभी अगर आपको करना है तो सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करो, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा कि ब्लड रिलेशन कैसे सोल्व किया जाता है तो क्वेश्चंस को नहीं करोगे, रटोगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कहीं पे ऐसा कुछ आ गया जो आपके रटने में नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करो, और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और वो भी प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो स्टार्टिंग में, फिर प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा लो, ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाए। ठीक है, इसको कितने घंटे पढ़ना है, इसको आप डेली मैक्सिमम 2 घंटे आप दे सकते हो। ठीक है, 1-1.5 घंटा भी दोगे तो भी बात बन जाएगी। इसमें रेगुलर आपके एग्जाम तक 1-1.5 घंटा देते रहोगे तो रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर लोगे। लेकिन मैथ में 2 से 3 घंटा देना ही देना पड़ेगा भाई, चाहे कितनी भी आप कंजूसी कर लो। अब उसके बाद आता है आपका जनरल अवेयरनेस, जीके, जीएस एंड करंट अफेयर। मैं आपको बताता हूं, स्टार्टिंग के 3 महीने 3 घंटे आपको डेली देना है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है जी, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, एक तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ, जैसे इसमें आपने हिस्ट्री उठाया तो हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दो। फिर आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आपने जो टॉपिक पढ़ा है उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व हो रहे या नहीं हो रहे। कहां से पढ़ सकते हो भाई, बुक से पढ़ सकते हो आप, या किसी टीचर से पढ़ सकते हो, और ये मैं सभी के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, जिससे आपका मन करे आप उससे इसको पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको कम समय में करना है तो बुक से आप पढ़ो और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाओ।
या आप टीचर से पढ़ो और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। अगर कोई टीचर आपको टॉपिक्स भी पढ़ा रहा है जो आपके एग्जाम में आते हैं या उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा है, वो बहुत अच्छी चीज है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वैसे जिसमें सभी हो, हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक्स भी, यानी पूरा का पूरा पेपर टाइप से आपको करवाया जा रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। या हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। यानी जीके में जो भी आपको मिले, जो भी आप कर सकते हो, वो आपको करना है। ठीक है जी। तो ये आपने को कम से कम आपको 8 घंटे 7 घंटे का समय कम से कम देना ही पड़ेगा। जो ज्यादा समय देना चाहता है, आप मैथ में और इसमें ज्यादा समय दे सकते हो, क्योंकि इन दोनों में जितना ज्यादा समय दोगे उतना ज्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा। रीजनिंग है, इसमें 1-1.5 घंटे की प्रैक्टिस है, वो काफी है, उससे ज्यादा आपको करने की आवश्यकता भी नहीं है। और करना ही चाहते हो तो 2 घंटे आप आराम से कर सकते हो। ठीक है जी। अब बुक की बात आती है। देखो जीके जी, इसमें सबसे पहली चीज है, सबसे पहली बुक है वो है, आप लूसेंट वाली बुक पढ़ डालो। अगर आपके पास लूसेंट वाली बुक नहीं है, जो स्पीडी की बुक आती है रेलवे की, अगर आपके पास वो है तो आप उसको पढ़ लो। सबसे पहले आपको इन 2 बुक्स में से कोई भी आपके पास है उनको पढ़ो, क्योंकि अगर आप इनको पढ़ लोगे, इनको याद कर लोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा। ठीक है जी। और साथ में मैंने आपको बताया कि टॉपिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको करने ही है, वो तो करने ही है। लेकिन अगर आप लूसेंट वाली बुक है, वो आप थ्योरी वाली लोगे तो उसमें आपके टॉपिक भी सारे कवर होते रहेंगे। वैसी लोगे तो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिखेंगे, वो आपके कवर होते रहेंगे जैसे भी आपका दिल करे, क्योंकि हर स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग होता है, उसको याद अलग तरीके से होता है। किसी को सिर्फ क्वेश्चन से याद हो जाते हैं और किसी को सिर्फ क्या है कि भाई उसको थ्योरी पढ़नी जरूरी होती है। तो सभी का अलग अलग तरीका है। ठीक है। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो हम आपको करवा रहे होंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ गया। ऐसे अपने को फॉलो करना है, ज्यादा कुछ नहीं। और सभी सब्जेक्ट की आपको एक एक ही बुक लेनी है, ज्यादा बुक नहीं खरीदनी। अभी से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट जो खरीदते जा रहे हो, 50-50 बुक इकट्ठी कर ली, कोई फायदा नहीं होगा उसका, बल्कि प्रॉब्लम ही होगी, क्योंकि बहुत सारी बुक्स दिखेंगी तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो अगर आपको पढ़ना है तो सभी सब्जेक्ट की एक एक बुक ले लो। मैथमेटिक्स की बुक लेना चाहते हो, आप किरण पब्लिकेशन की ले सकते हो, रुक्मणी पब्लिकेशन की ले सकते हो, या पिनक्कल पब्लिकेशन की आप ले सकते हो। रीजनिंग का भी सेम है, और जीके के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक चाहिए तो पिनक्कल पब्लिकेशन की भी आती है और किरण की भी आती है। और आपके यहाँ तो अगर आप यूपी बिहार साइड में हो तो वहां पर तो रुक्मणी पब्लिकेशन द प्लेटफॉर्म वाली है, वो भी चलती रहती है। ठीक है, तो वो ले सकते हो। साइंस के लिए बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, उनकी बुक्स है, वो भी आपको मार्केट में मिल जाएगी, तो आप उस बुक को ले सकते हो। या जो प्लेटफॉर्म बताया या मैंने आपको पिनक्कल बताया, उनकी भी आती है, आप उनको लेके उनसे आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। ठीक है जी। तो बुक्स के बारे में भी मैंने यहां पर आपको डिटेल से बता दिया। सबसे पहले आप इसकी तैयारी करोगे, और इस तरीके से तैयारी करोगे ना, दूसरे पेपर की तैयारी है वो आपकी आराम से हो जाएगी, बहुत अच्छे से। फोकस स्टार्टिंग में लगा लो कि कम से कम मुझे 80 नंबर लेने हैं, तो 80 नंबर आज प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो नहीं आएगा, आज प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तो नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करो, स्टार्टिंग में सिलेबस को कंप्लीट करो और उसके बाद आप लगाना शुरू करो, तब आपका नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग के 1-2 महीने हैं, वो सबसे पहले आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। कम से कम 2 महीने हैं, वो सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस सेट वगैरह पे ध्यान नहीं देना। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर कोई टीचर करवा रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ अगर वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा है तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। पेपर करवाया जा रहा है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से, और सभी का है वो। ठीक है जी। तो ऐसे अपने को करना है, आप आराम से कर सकते हो। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ तैयारी करना चाहता है, हमारे साथ जुड़ सकता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकता है। यहां पर आपको आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड क्लासेज है वो मिलती रहेंगे। कमेंट करके जरूर बता देना, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, और कौन कौन हमारे साथ तैयारी करना चाहता है वो कमेंट करके जरूर बता देना। और अपने सभी दोस्त भाई बहन जो भी हैं सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना कि आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी इस तरीके से करोगे तो आप आराम से कर सकते हो। कम से कम 7 से 8 घंटा पढ़ना है, मैथ में जीके में ज्यादा समय देना है, रीजनिंग में 1.5-2 घंटे का समय दोगे वो काफी रहेगा। इस तरीके से, और कौन सी बुक्स है सब कुछ मैंने आपको बताया। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना,
तभी मैं आपको दूसरी जो क्लास डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा और आप उस क्लास को देख पाओगे। थैंक यू।